नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और करंट अफेयर आप लोगों के सामने है। कक्षा नंबर 4 केवीएस की जितनी परीक्षाएं होने जा रही हैं उसके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चन हर परीक्षा में आएंगे। पीईटी में शायद ज़्यादा आ जाएंगे, करीब 8 से 9 क्वेश्चन। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें 1 वर्ष का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। और भले हमें 4-5 क्वेश्चन के लिए करना हो, लेकिन करना होगा पूरे साल का। लेकिन हम जो लेटेस्ट के 6 महीने हैं उसको उसमें से 80% करंट अफेयर आता है। तो हम यहाँ पीछे से ही हम लोगों ने पोर्शंस को स्टार्ट किया है। बिल्कुल से बने रहिएगा। और छोटे लेक्चर हैं, लेकिन हाँ कई सारे लेक्चर होंगे, इसलिए आपका ये करंट अफेयर कंप्लीट होगा। बहुत कम समय लेते हुए चीज़ों को फटाफट निपटाएंगे। 15 से 20 करंट अफेयर आप देखेंगे इस मामूली समय में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, खेलो इंडिया क्या है ये? खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये टीचिंग जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यूथ गेम्स हैं जिसमें कि स्कूली लेवल के जो छात्र होते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले जो किस तरह जो बच्चे होते हैं, उनका ये पूरा नेशनल इवेंट होता है। और इस साल ये कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रहा है, ठीक है? तो याद रखना, भोपाल में हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, खरगोन में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है ना? आपको मध्य प्रदेश याद रखना होगा अच्छे से। तो खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हो रहे हैं? एमपी में इस साल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर मैं अलग से कराऊंगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा इस साल? आपको पता है कि हर वर्ष जनवरी के महीने में 9 से 15 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1915 में गांधी जी इसी समय में भारत आए थे अफ्रीका से। तो उनकी याद में ये प्रवासी भारतीय दिवस, जब इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसको सम्मान देने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। कोविड के दौरान ये वर्चुअल मनाया गया। इस बार ये होने जा रहा है कहाँ पे? इसकी थीम होगी अमृत काल में भारत के नए साझेदार, है ना? या भारत के साझेदार, भागीदार, भारत की समृद्धि में भागीदार, इस टाइप से है। आपको याद रखना, अमृत काल में भारत, इस टाइप से याद रख लीजिएगा। कहाँ हो रहा है इसको भी याद रखिए। एमपी। शहर का नाम है इंदौर। इंदौर का नाम आएगा तो बहुत कुछ याद आएगा, बिकॉज ये लगातार 3 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ जो जिला है वो घोषित होता जा रहा है, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। नेक्स्ट है इफ्फी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा, है ना, सपोर्टेड एक प्रकार से फिल्म फेस्टिवल जो हर साल आयोजित होता है। इस साल कहाँ आयोजित हुआ? वैसे ये हर साल ही गोवा में आयोजित होता है। कहाँ हुआ? गोवा। इसका पूरा एक अलग से 3 जो करंट अफेयर इन 2 मिनट्स वाला होता है वो मैं अलग से बनाऊंगा यूपीपीसीएस के लिए, तो उसमें और डिटेल से कर लेंगे। इस बार थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था तो थोड़ा याद रखना होगा आपको। वो कश्मीर फाइल्स के ऊपर बोल देता ना आपकी प्रोपेगेंडा है इस टाइप से, तो थोड़ा देखना होगा कि जूरी कौन थे, कौन कौन लोग थे, वो उसमें आपको डिटेल से देख लेंगे। अभी यह है इफ्फी का कौन सा एडिशन हुआ? 53वां। कहाँ हुआ? गोवा, ठीक। नेक्स्ट है जैन समुदाय, इंपॉर्टेंट है अभी, है ना? तो जैन समुदाय के एक बहुत प्रमुख एक गुरु हुए नाड प्रभु कैंपेगौड़ा। इनकी कांस्य की प्रतिमा 108 फुट की लगाई गई है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। इसका उद्घाटन किसने किया? मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक। 5th क्वेश्चन, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। केवीएस की परीक्षाओं में स्ट्रेट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन है? लॉ कमीशन ये होता है, लॉ कमीशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कौन सा आयोग? लॉ कमीशन है, ठीक है, याद रखना। कौन सा एडिशन है? 22वां, 22nd, ठीक है। लॉ कमीशन के 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, जो रिकमेंडेशन देते हैं कई इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर? रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, ऋतुराज अवस्थी जी रिटायर्ड जस्टिस है ये। नेक्स्ट, श्याम शरण नेगी, ये नाम भी हाल ही में खूब चर्चा में आया था, ठीक है। कौन? ये भारत के पहले, मतलब सबसे पुराने मतदाता थे। 106 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। हिमाचल के थे। एक बार मुझे इसको कंफर्म करना होगा, ये हिमाचल के थे कि उत्तराखंड के थे। मुझे 1 मिनट दीजिए बस, थोड़ा सा। हाँ, हिमाचल के थे, ठीक है। ठीक है, हाँ, हिमाचल प्रदेश के थे। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। इन्होंने पहले इलेक्शन से लेकर अपन लेटेस्ट तक लगातार वोटिंग की थी। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, क्या पता परीक्षा में पूछ लें,
ठीक है ना। अच्छा ये वाला भी जैसे कैंपेगौड़ा जी की जो प्रतिमा थी वो बेंगलोर में लगी थी, ये भी मुझे ध्यान आ गया, बेंगलोर। क्लियर है। परीक्षा की तैयारी करते रहिए, हड़बड़ी मत रखिए कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, इसमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। हिमाचल और गुजरात में भी आम चुनाव हुए हैं, जब हम समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप समय वेस्ट करना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ कंटेंट के लेक्चर देखिए, किसी की व्यू पॉइंट सुनने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। व्यू पॉइंट दूसरे का, समय आपका, ध्यान देना है आपको। हिमाचल प्रदेश में गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है। हिमाचल प्रदेश में सीएम कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू। गुजरात में सीएम कौन बने? भूपेंद्र पटेल। ये नाम याद रखना है, हिमाचल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और इससे पहले कौन थे यहाँ पे? जयराम ठाकुर जी थे जो हार गए हैं, वैसे अपनी सीट जीते हैं लेकिन वो सीएम नहीं बने हैं। और भूपेंद्र पटेल जी पहले भी थे, फिर वही रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड की सरकार ने, तो स्विट्जरलैंड के जो पर्यटन विभाग है उसने किसको अपना गुडविल एम्बेसडर चुना है? मैत्री या फ्रेंडशिप एम्बेसडर चुना है। बहुत फेमस नाम, नीरज चोपड़ा जी, भारत के बहुत फेमस ओलंपियन। अभी गोल्ड जीता इस बार उन्होंने ओलंपिक में 2022 वाले में, याद है ना, जेवलिन थ्रो में। तो इनको स्विट्जरलैंड के पर्यटन विभाग ने अपना मैत्री दूत बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलेंगे। बैले के एशफोर्ड मेडल, ये अमेरिका में दिया जाता है, बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, खासतौर से चिकित्सा के क्षेत्र में दिया, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, जो कि दिया गया है भारतीय, पहली बार किसी भारतीय ने लिया है, डॉक्टर सुभाष बाबू जी ने। किसके ऊपर? ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, टीबी के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में 3 नए क्रिकेटर भाई ऐड हुए हैं। हॉल ऑफ फेम मतलब महानतम लोगों की सूची होती खिलाड़ियों की, जिसमें शिव नारायण चंद्र पॉल वेस्ट इंडीज़ के, अब्दुल कादिर पाकिस्तान के, और एक महिला क्रिकेटर भी है इंग्लैंड की, चार्लेट एडवर्ड्स, उनको भी शामिल किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, 23 अक्टूबर को क्या मनाया गया? आयुर्वेदा दिवस, 7वां आयुर्वेदा दिवस है। आयुर्वेदा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? 23 अक्टूबर, 7th एडिशन था। रटते जाओ, बस रटते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर ट्रंप क्या है? भारत और यूएसए ने एक कॉपरेशन का एक्सरसाइज की, जैसे युद्ध अभ्यास होते हैं ना, वैसे मानवीय सहायता जब ह्यूमैनिटेरियन एड जब देनी हो तो उस समय कैसे काम किया जाए, उसको एक अभ्यास किया गया था उसका, विशाखापट्टनम में। ठीक है, जिसका नाम दिया गया था टाइगर ट्रंप। इंपॉर्टेंट है। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पीसीएस, बीओ, आरओ और टीचिंग से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलें, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ बन रहा है? सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ लगा है? संगरूर में। कहाँ पे? संगरूर, पंजाब। ठीक, नेक्स्ट, बल्क ड्रग पार्क मतलब थोक में दवा बनाने का पार्क, मतलब वो एरिया कहाँ डेवलप किया गया, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? ऊना में। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। ऊना हिमाचल प्रदेश में है बच्चे। हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा इलाका मेडिसिन हब होता जा रहा है, बद्दी है ना, ये सब। बल्क ड्रग पार्क। नेक्स्ट, देश का पहला राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल इंपॉर्टेंट है, स्कूल से रिलेटेड है। कहाँ? उज्जैन में। उज्जैन वैसे भी धार्मिक शहर है। उज्जैन में पहला राष्ट्रीय वैदिक स्कूल। दूसरा कहाँ हुआ है? पुरी में हुआ है बच्चे। दूसरा भी शुरू हो चुका है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। ठीक है, बहुत कम समय लगा है, गिनिए कितने करंट अफेयर हो गए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।